आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको अपने आप सबसे लिंक करना आ जाएगा। हाजिर जवाब कब होते हैं? जब हमको पता हो कि इस पीरियड के अंदर ये चीज़ का घटनाक्रम हुआ, ये चीज़ भी थी, तो हमसे अपने आप घटनाक्रम जुड़ जाते हैं। जब हिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश सब और साहित्य एक ही मंच पर होगा और एक ही दिन होगा तो मुश्किल नहीं है फिर आपको निकलना आगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है। और 2005 के अंदर मैं बहुत आशय करता हूँ, मैं चाहता हूँ बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, 80s में नहीं 90s में आए मार्क्स, ताकि हम गर्व से अपना सीना हम दोनों फुला सकें, मैं और मैडम, कि हमने बच्चों के साथ उनमें समय गुजारा, व्यर्थ नहीं किया। आज हमारे बच्चे बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी जगह, और हर बच्चा हमारा पर्यावरण के प्रति चिंतित है, देश के प्रति चिंतित है, देश की भावना से जुड़ा हुआ। मैं ये लेक्चर से भी उम्मीद करूंगा कि समय आप अपना यहाँ दीजिए। आपका 2 मिनट का अमूल्य समय जो आप हमें देते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आप मत टालिए कि मेरे पास समय नहीं है। वही लेक्चर अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, जिसके पास समय होता है। हम दौड़ते हुए समय में क्या कर लेंगे, आगे पालेंगे, जब हमारे पास यही समय निकला जाता है। आप बच्चों में कोचिंग क्या कर लोगे जब अगर आपने इस समय को खो दिया? ये दोबारा आपका पढ़ने का समय नहीं आएगा कभी। ये पुस्तक ज्ञान और ऐसा माहौल नहीं मिलेगा बाद में दोबारा। और मेरी लेक्चर से भी भावना है कि जो कुछ सीखना है वो इसी पीरियड में सीखिए। आप तभी अच्छे लेक्चरर बन पाएंगे जब आपको खुद की नॉलेज होगी। हम जब क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले मेरा पढ़ना जरूरी है। मैं कुछ बोलता हूँ तो मुझे जानना जरूरी है पहले। अगर मैं हूँ, मैं नहीं जानूंगा तो फिर मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आपको क्या दे पाऊंगा जो मेरा ही है ना धुंधला है। सबसे प्रथम लेक्चर का गुण है कि वो पढ़ के अपने सब्जेक्ट को डेली आए। मुझे ये याद नहीं हो जाता कि जब मैं मैडम नीना हटा जाती थी तो चाहे उनको रटा होता था सब्जेक्ट, वो फिर भी एक बार पढ़ती थी। जिस लेक्चरर में पढ़ने की आदत है और सुबह वो अपने लेक्चर्स को देख के आता है, वो कभी मार नहीं खाता। तो हमारा एक संबंध शिक्षा से है। हमें शिक्षा को अपना धैर्य बनाना है, शिक्षा ही बच्चों को देनी है, और तभी हम अच्छे लेक्चरर्स, अच्छे टीचर, अच्छे सब कुछ बन पाएंगे जब हम उसको पढ़ेंगे। बहुत बड़ा साहित्य है। मैंने आया जब मैं एक डॉक्टर था, मैं साहित्यकार बना। उसके बाद फिर मेरे मन में लालसा हुई कि मैं आपके बारे में भी जानूं। फिर मैंने आपको पढ़ा। पंजाबी का मुझे अक्षर नहीं पता था, पंजाबी को पढ़ा मैंने। जो उनका जो कहा है, जसवंत जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने पंजाबी पढ़ना सिखाया मेरे को। तो प्रेरणा से सीखा ना मैंने, मुझे प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे भी आना चाहिए। और पंजाबी के बच्चों से ये है कि मैं ये कहूँगा, जितना बड़ा प्यारा सिख समुदाय है उनको कम से कम अपने गुरुओं के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्लीज़, अगर वो पंजाबी लिटरेचर पढ़ रहे हैं बच्चे तो उन्हें 10 गुरु के बारे में पता होना चाहिए कि उनके गुरुओं ने क्या किया। उनको पंजाब का भूमि विकास, 5 प्यारे क्या थे, 5 दरिया कौन थे, इनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। इसके बाद आप लिटरेचर पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है जब तक आपको बेसिक चीज़ नहीं पता। तो मैं हर बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने सब्जेक्ट के प्रति और अपने गुरु के प्रति, यार हमारा बोलवाने का क्या मकसद है? एक बच्चा बोलता है, एक पढ़ के आता है, 10 बच्चे सुनते हैं। अगर सुनने वाले बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर आप क्या सीखोगे? हम क्वेश्चन करेंगे, आपके लोग वो चौके छिक्के ऊपर निकलेंगे। आप इसको, इन चीज़ों को ही सुन रहे, अगर आधा घंटा बैठ के तो सार्थक हो जाएगा। बच्चों के अंदर बॉयज़ की संख्या बहुत कम थी, बॉयज़ ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। लड़कियाँ बहुत आगे आपसे जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि 2005 में आपके बॉयज़ को मोर्चा जीतना है और ये दिखाना है कि उनके अंदर भी वो शक्ति है, वो पढ़ने की शक्ति है, वो ताकत है। आप बोल के दिखाइए, आगे आकर दिखाइए। आपका नहीं बोलना आपकी बोलनेस नहीं शो करता, आपकी कमजोरी शो करता है। जब आप बेच में नहीं बोल सकते तो आप इंटरव्यू क्या देंगे, समाज में क्या बोलेंगे? और बोलनेस तभी आती है जब आप मंच के ऊपर बोलते हैं। यहाँ खड़े हो, ये मंच ही सिखाता है कि आपके अंदर बोलनेस कैसे आई। खाली तलवार चलाने से और चक्कू मारने से बोलनेस नहीं आती। बोलनेस आती है स्टेज के ऊपर बोलने से, जहाँ तक 15 आदमी आपको सुनते हैं। आप उन लोगों के अंदर आइए, जब आप में वो शक्ति आ जाएगी, आप अपने आप कामयाब होते चले जाएंगे। मैं आज ज़्यादा और सब्जेक्ट पे नहीं, बहुत लंबा कह दिया, ठंड भी बहुत है। और आज मेरा आपसे अनुरोध फिर है कि विवेकानंद को पढ़िए। उनकी जयंती के बारे में 12 तारीख को मनाएंगे, बहुत बड़ी डिबेट कॉम्पिटिशन रखेंगे उसमें, और इन दिनों में आप उनका वर्णन करिए और लगातार क्वेश्चन आंसर में हम उनके बारे में भी पूछेंगे। और कल जो आपका तैयार करके आ रहे हो विवेकानंद के बारे में बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के आइए। उनकी जीवनी, उनके पिता का नाम, विवेकानंद जी को शायद नरेंद्र नाथ जी कहते थे, उनका नाम दूसरा है ना, यही था नरेंद्र, मैं सही बोल रहा हूँ। तो आप इनके बारे में पढ़ के आएंगे। इनके पिता का क्या नाम था, आप उन्होंने क्या काम किया, कितने मिशन चल रहे हैं उनके नाम के हमारे देश के अंदर, उनको उन्होंने क्या क्या किन किन के ऊपर भाषण के में गिने जाते हैं। एक तो वेदांत के ऊपर उनका बड़ा पॉपुलर भाषण था, और एक दो और उनके हिंदू की संस्कृति में ऐसे 3-4 भाषण है। उनमें क्या उन्होंने दिया, उन भाषणों में क्या बोले, और वो शिकागो और अमेरिका सम्मेलन में उनका किस विषय में भाषण था। जब उनको सुनने दिया गया तो उन्होंने किस विषय को पकड़ा। फिर कहते गीता के ऊपर उनका बहुत लंबा है। तो अब ये सब
अगर एक में नहीं होता है तो दूसरी सिटिंग में बोल गया। विवेकानंद बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा ये देश का एक वो है डायमंड है, तो आप उसको पूरा बोलिए। कल आगे दो में हो तो दो में तैयार करिए, एक में। धन्यवाद।